Hello student, CBSE Maths Class 10, Chapter 13 Surface Area and Volume, Exercise 13.4. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है और इसकी स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन, इसकी स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया स्लैंट हाइट को हम एल बोलते हैं। स्लैंट हाइट गिवन 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स। सर्कुलर एंड्स कौन से हो गए, एक तो ये हो गया सर्कुलर एंड और एक ये हो गया। इनकी हमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है, एक तो 18 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये दे रखा है ये सर्कमफ्रेंस तो 18 सेंटीमीटर और ये सर्कमफ्रेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये 18 सेंटीमीटर डायमीटर नहीं है, ये क्या आपका सर्कमफ्रेंस है और ये 6 सेंटीमीटर ये भी सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस दे रखा है तो दो सर्कमफ्रेंस दे दिए। अप साइड का सर्कमफ्रेंस हो गया, ये हो गया 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ये कितना है आपके पास में 18 सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफ्रेंस बड़ा है तो R1 दे दिया। ये अप साइड का है तो यहाँ का है, इसका मतलब हमने यहाँ लिख दिया 2 पाई आर 18 सेंटी R1 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 2 पाई आर। मैंने सर्कमफ्रेंस की जगह इस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई आर 6 सेंटीमीटर ये दे दिया और ये R2 होगी। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे। देखो 2 पाई R1 18 सेंटीमीटर और हमने यहाँ लिख दिया दूसरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई R2 6 सेंटीमीटर। अब R1 और R2 फाइंड करेंगे। देखो 2 से कैंसिल कर देंगे, जब 18 को डिवाइड करेंगे 2 से 9 आ जाएगा तो R1 इक्वल टू 18 अपॉन 2 पाई हो गया। ये 2 पाई मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चल गया। अब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू पाई रहने देना, तो ये आ गया आपका 9 अपॉन पाई। आपका R1 आ गया, रेडियस फर्स्ट आ गई आपकी 9 अपॉन पाई आ गई। इसी तरीके से R2 फाइंड करेंगे तो R2 इज इक्वल 2 पाई मल्टीप्लाई में या डिवाइड में 6 अपॉन 2 पाई। ध्यान रखना 2 पाई को 2 पाई रहने देना। 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 3 अपॉन पाई। ये आपकी R2 आ गई और हमें स्लैंट हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। और आपको मालूम होना चाहिए कर्व्ड सरफेस के लिए हमेशा क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट होती है, एक तो रेडियस रिक्वायरमेंट होती है और एक स्लैंट हाइट रिक्वायरमेंट होती है। CSA के लिए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमेशा रेडियस और स्लैंट हाइट एच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमें फाइंड क्या करना है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला नोट कर दो, फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 और L, ये होता है। अब आपके पास में R1 है ही 9 अपॉन पाई, पाई को पाई रहने दिया, R2 है 3 अपॉन पाई, L की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर दो। चलो हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पाई रहने देना, R1 की वैल्यू 9 अपॉन पाई प्लस R2 की वैल्यू 3 अपॉन पाई इंटू L की वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया। जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो पाई मल्टीप्लाई 9 अपॉन पाई प्लस 3 अपॉन 3 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 अपॉन पाई हो गया। जब आप इनको एलसीएम लेकर ऐड करोगे तो 12 अपॉन पाई इंटू 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 4 जब 48 हो गया। तो आपका आ गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए फेज, आपको एक कैप दे रखी है, ए फेज द कैप, ये कैप दे रखी है, यूज्ड बाय द ट्रक्स इज शेप्ड लाइक द फर्स्ट टर्म, और ये फर्स्ट टर्म टाइप का, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन टाइप में है, इफ इट्स रेडियस, अगर इसकी रेडियस ऑन द ओपन साइड, ये आपकी ओपन है, इधर से ओपन है और यहाँ से क्या है क्लोज है। तो ओपन साइड की रेडियस दे रखी है तो ओपन साइड रेडियस 10 सेंटीमीटर और ओपन साइड ये बड़ी रेडियस हो गई। ठीक है, ये ओपन साइड बड़ी है ना, तो ये R1 हो गई आपकी, तो R1 हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद रेडियस एट द अपर बेस ये हो गया, तो इसकी रेडियस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ये फर्स्ट टर्म है तो R2 हो गई 4 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो,
इट्स स्लैंट हाइट को हम एल बोलते हैं, ये होती है आपकी स्लैंट हाइट एल बोलते हैं 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। जब आप इसके अंदर कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी यूज करोगे तो इसको बनाने के अंदर जो भी मटेरियल लगेगा उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से ये बंद है और ये आपकी R2 साइड, ये कौन सी आपकी R2 है क्योंकि ये छोटी रेडियस है, और ये कौन सी होगी R1 होगी। तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल, या फिर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ मटेरियल। एरिया यहाँ लिखो आप, एरिया ऑफ मटेरियल, यूज्ड फॉर मेकिंग कैप इज इक्वल टू एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैप। जो आप कैपिंग बनाओगे, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैप बनाओगी तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो एक तो सी एस ए हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, एल एस ए का मतलब इसके चारों तरफ का हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एल एस ए। एल एस ए का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, या सी एस ए बोल सकते हो आप, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस, अब ये यहाँ से बंद है तो ऊपर से भी आपका क्या रहेगा, ऊपर का एरिया होगा वो भी बंद है तो ऊपर भी कपड़ा लगेगा, वो हो गया सर्कल टाइप में हो गया, ऊपर कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ अपर बेस, एरिया ऑफ अपर बेस। तो अप साइड का जो बेस है उसका एरिया प्लस हो जाएगा। तो सी एस सी ऑफ फर्स्ट टर्म होता है पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 और एल प्लस, ये तो होता है सी एस सी ऑफ फर्स्ट टर्म। लेकिन ये ऊपर की साइड से बंद है और ऊपर का साइड हो गया वो सर्कल टाइप में हो गया, तो सर्कल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रेडियस अप साइड में कौन सी है, R2 है, तो यहाँ पर लेंगे R2 पाई R2 स्क्वायर। वैल्यू, चलो वैल्यू रखना आता है आपको, वैल्यू रख देंगे अपन। तो देखो इसमें दो तरीके हैं, आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो, पाई कॉमन ले सकते हो, बिना कॉमन लेकर भी कर सकते हो, कॉमन लेकर भी कर सकते हो। तो कॉमन लेकर करेंगे बेटर रहेगा। पाई इसमें भी ये प्लस का साइन है तो इस पे इधर प्लस के इधर दोनों में पाई है, इसमें पाई है तो पाई कॉमन ले लिया। बिग ब्रैकेट करेंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है, इसमें पाई हट गया तो बच गया क्या ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और L बच गया, प्लस का साइन आ गया, पाई बाहर आ गया तो ये हो गया R2 का स्क्वायर और बिग ब्रैकेट। अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है अपने को, जब पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 रखेंगे 22/7 बिग ब्रैकेट। R1 कितना आपके पास में 10 है, 10 प्लस R2 कितना है 4 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है 15 प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितनी है 4 इंटू 4 ये कर देंगे अपन। चलो अब सोल्व करते जाते हैं इसको, 22/7 तो 10 प्लस 4 14, 14 इंटू 15 प्लस 4 4 जा 16। जब आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 210। मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ। तो 22/7 और ये हो जाएगा आपका 210। कैसे आ गया, 15 को मल्टीप्लाई किया आपने 14 से प्लस 16, तो जब आप 16 प्लस 210 ऐड करोगे तो ये जाएगा 22 मल्टीप्लाई 226/7 मल्टीप्लाई करोगे तो 4972/7। जब आप अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करना देखना, और फिर इसको किस तरीके से लिखते हैं, किसको किस से डिवाइड करेंगे 4972/7, 7 से डिवाइड करो, देखो 7 7 जब 49 हो गया, फिर 7 नोट किया, 7 1 जा 7 आ गया, फिर ये जीरो लग जाएगी यहाँ पर और फिर 2 नोट करेंगे तो ये इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 710 और 2/7 ये आपका सरफेस। और इसको डेसिमल में भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन बिना डेसिमल का लिखो आप तो कोई 710 एंड 2/7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये सी एस ये मटेरियल का एरिया आ गया। तो इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। और ये आपका हो गया 13.4 है, उसमें आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको,
तो मैं 2 क्वेश्चन बच गए हैं, वो दोनों क्वेश्चन और करवा देंगे। इससे इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 13.3 है वो आप प्रैक्टिस करो। मैं डेली के 2-2 क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बड़े हैं, थोड़े से हार्ड है। ठीक है, तो इनको निकालो आप पहले, और जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। ओके।